नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले बात करते हैं जी मीडिया के एक स्पेशल ऑपरेशन की। तो देखिए, कुछ दिन पहले जी मीडिया ने ऑपरेशन किसान में दिखाया था कि कैसे किसानों के हक का यूरिया प्लाईवुड बनाने वाली कंपनी ले जा रही है। और अब बारी है ऑपरेशन किसान पार्ट 2 की। तो आज हम खुलासा करेंगे कि कैसे सिस्टम की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का फायदा उठाकर बिचौलिए, सरकारी अफसर और प्लाईवुड फैक्ट्रियां किसानों के इस्तेमाल आने वाली यूरिया को लूट रही हैं। किसानों का यूरिया इस्तेमाल करने वाली फैक्ट्रियों को सरकारी अफसरों और कानून का जरा भी डर नहीं है। एक एक सबूत प्लाईवुड कंपनियों के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। देखिए ऑपरेशन किसान पार्ट 2। एक तरफ किसान सब्सिडी वाली यूरिया के लिए घंटों घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर उसी सरकारी यूरिया की कालाबाजारी का खेल भी चल रहा है। पिछले दिनों यूपी के बुलंदशहर में 3 ट्रकों से 1575 बैग सरकारी यूरिया पकड़ी गई थी, जो कालाबाजारी के लिए ले जाई जा रही थी। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने इस खेप को पकड़ लिया। अब सवाल है कि क्या इस सब्सिडी वाले यूरिया को यूपी से बाहर किसी प्लाईवुड फैक्ट्री में बेचा जाना था, या फिर इन पैकेट में बंद यूरिया का इस्तेमाल ग्लू बनाने में किया जाता। ग्लू बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है, फिर ये ग्लू प्लाईवुड फैक्ट्री में जाती है, जहां ग्लू को एमडीएफ, प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड बनाने के काम में लाया जाता है। ग्लू बनाने वाली फैक्ट्रियों को टेक्निकल ग्रेड यूरिया का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए प्रति किलो होती है। लेकिन ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री के पास कृषि यूरिया पहुंच रहा है, जिसकी कीमत 6 रुपए प्रति किलो है। जाहिर है, ग्लू कंपनियों तक चोरी से सस्ता वाला यूरिया पहुंचा तो वो सस्ता ग्लू बनाकर प्लाईवुड कंपनियों को देंगी, और अंत में सीधा फायदा प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियों को होगा और नुकसान किसानों का। सवाल ये भी है कि कहीं प्लाईवुड कंपनियां ही तो किसानों का यूरिया लूटने में शामिल नहीं है। इसी की पड़ताल करने के मकसद से जी न्यूज की टीम पहचान बदलकर हरियाणा के यमुनानगर की फैक्ट्रियों में खुफिया कैमरे के साथ पहुंची। ये क्या भाई? आपको मतलब बिजली दिया यार। क्या सौदा है भाई? ये गुल्लू इसमें खाद गिरा है, नुकसान नहीं है इसका, हाथ पर लग रहा। और इनमें क्या बर्फ क्या टैंकरों में है? फॉर्मल क्यों? इसका क्या बना? इसी से रेजिन बनाते हैं ना। जी न्यूज के कैमरे में सच रिकॉर्ड हुआ तो देश की कई नामी प्लाईवुड कंपनियों का काला सच उजागर हो गया। प्लाईवुड कंपनियां किसानों के यूरिया पर डाका डाल रही हैं। आपने अब तक जिन प्लाईवुड कंपनियों के नाम सुने होंगे, उनमें से कौन सी कंपनी ग्लू के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा रही है? ये सब कुछ जी मीडिया के कैमरे में कैद है। लेकिन हमने कुछ तस्वीरें धुंधली की है, क्योंकि हमारा मकसद सिस्टम में छिपी कमियों को आपको बताना है, न कि व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाना। लोकल में ये बैठे हैं, सबसे पहले अकेले संभाल लेगा, उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ऊपर वाला हर महीने देगा, छोड़ेगा कोई नहीं, चाहे आप करें ना करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 ड्रेस चल रही है, 50 ड्रेस चल रही है, हर महीना अगर उसका 300 का जाना तो जाना है। उसको मतलब नहीं है कि आपका प्रोडक्शन बंद है, चालू है। प्लाईवुड फैक्ट्री, ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री और यूरिया सप्लाई करने वालों के बीच कड़ी का काम करते हैं बिचौलिए, जो सरकारी खाद को किसानों से दूर कर रहे हैं। 200 आदमी का 300 आदमी का सिंडिकेट बना लिया, और बना करके हमने वो खाद सब्सिडाइज रेट पे खरीद लिया, और खरीदने के बाद वो ट्रकों में भरे और गए जगह जगह, दूसरी जगहों पे किसान को नहीं मिल सका। रसायन और खाद पर बनी संसद की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन कीर्ति आजाद भी मान रहे हैं कि एक सिंडिकेट बनाकर किसानों का यूरिया लूटा जा रहा है और उसे कंपनियों तक पहुंचाया जा रहा है।
इस पूरे नेक्सस को रोकने और तोड़ने का काम सरकारी अफसरों को करना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं उसका खुलासा भी फैक्ट्री वालों ने छिपे कैमरे में कर दिया। वो टेंशन किसकी है जो भाग ले जाएगा? कई बार टीम आ गई या चंडीगढ़ से आ गई, ऐसा होता है। कई बार जैसे कोई टीम आ गई तो पहले ही पीछे जब नजर आएंगे उनको वही जो सामान है उनका वो यही लोग दे देते हैं, आपको पता भी नहीं। हमारे गली में इस तरह के माफी है ना, इनकी अपनी सेटिंग होती है या आपके ऊपर कोई आपके ऊपर नहीं होता है? यहाँ काम भी करते हैं, यहाँ सेटिंग होती है, हर चीज़ की सेटिंग होती है। जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती। अधिकारी सब भ्रष्ट जो भी मैं लगा अफसर है आते इसलिए आओ पैसे लेने के लिए। फैक्ट्री वाले खुलकर कह रहे हैं, जिनको रेड करनी है वो आएंगे और अपना हिस्सा लेकर चले जाएंगे। मतलब साफ है, इस पूरे सिंडिकेट को सरकारी अफसरों का संरक्षण मिला हुआ है। इसीलिए हरियाणा के यमुनानगर में ग्लू फैक्ट्री और प्लाईवुड फैक्ट्रियों में सब्सिडी वाली सरकारी यूरिया आराम से पहुंच रही है। जी न्यूज के पास ऐसे कई दस्तावेज हैं जो प्लाईवुड बनाने वाली कई नामचीन कंपनियों की पोल खोलेंगे। प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां दावा करती हैं कि वो ग्लू यानी रेजिन नहीं खरीदती, लेकिन उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। अलग अलग कंपनियों के ये बिल प्लाईवुड कंपनियों के झूठ का खुलासा करते हैं। इस बिल को ध्यान से देखिए। सामान वाली जगह पर स्पष्ट और बोल्ड अक्षर में लिखा है रेजिन यानी ग्लू और क्वांटिटी है 30,000 किलोग्राम, और इस हिसाब से 30,000 किलो ग्लू की कीमत बैठती है 8,31,900 रुपए। अब देश की एक और नामी कंपनी का बिल देखिए। इसमें भी सामान वाली जगह पर लिखा है एक्सटीरियर रेजिन यानी ग्लू, क्वांटिटी 29,100 किलोग्राम, जिसकी कीमत 10,16,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये दोनों बिल हैं जो साबित कर रहे हैं कि कंपनियां धड़ल्ले से सरकारी यूरिया से बने ग्लू खरीद रही हैं। जी न्यूज किसानों के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ खड़ा है। देश के नामचीन प्लाईवुड ब्रांड्स की हमने देश के एक बड़े टेस्टिंग लैब से जांच कराई। जांच रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। बड़े बड़े दावे करने वाले ब्रांड अपनी वेबसाइट और कैटलॉग पर जो लिखते हैं, रिपोर्ट में उस झूठ का खुलासा हो गया जो ग्राहकों के साथ धोखा है। ऑपरेशन किसान अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे आपको दिखाएंगे कैसे कंपनियां सरकार और सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए शब्दों की बाजीगरी करती है, और यूरिया की लूट में आखिर सरकार कहां चूक रही है। ऑपरेशन किसान में एक बड़ा खुलासा बहुत जल्द। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।